Hello, good morning. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of the लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, पहले के पूरे क्लास में मैंने आपको इसी चीज़ पे फोकस कराया है। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा फोकस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे ही देंगे। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर किस सेक्टर में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनको क्या कहाँ तक पहुँचाता है? आपके डोर स्टेप तक। ठीक है, तभी आप उसको कंज्यूम करने में आपको कन्वीनियंस होगा उसको। ठीक है, अगर मैगी का पैकेट आपके घर तक नहीं आ पाता, ठीक है, आपके घर के अगल बगल, ठीक है, मैगी का फैक्ट्री है नहीं है, कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा सही नहीं रहता तो क्या आपके पास आ पाता? नहीं आ पाता। अभी जो आप देखिएगा जितने भी शॉपिंग साइट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, मिंत्रा हो, ठीक है, ग्रोसरी का भी सामान आपको बहुत सारा मिलता है। ठीक है, स्विगी हो, रैपिडो वगैरह चलता है। तो ये क्यों सक्सेसफुल हो पाए? क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो सही हो गया है। ठीक है, एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ये एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट रोड है। ठीक है, इससे कनेक्टेड एक छोटे छोटे रोड रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रोड रहते हैं इससे कनेक्टेड, फिर इससे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी रोडों को क्या बोला जाता है? इन सभी रोड को बेसिकली फीडर रोड, ठीक है, फीडर रोड बोला जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा बात है जो कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको रोडवेज और रेलवेज में अच्छे से अच्छे डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा है। अभी वाटरवेज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटरवेज में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए, पहले वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन देखने से पहले हमको कुछ उसका बेसिक जानना पड़ेगा। वाटरवेज क्यों कन्वीनियंट है? ठीक है, तो वाई वाटरवेज इज बेनिफिशियल। ठीक है, वाई, ठीक है, ये बेनिफिशियल है, समझ जाइएगा, हम आपको बोल के बता रहे हैं। क्यों हो सकता है? लेस पॉल्यूटिंग है, लेस पॉल्यूटिंग है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? और क्या हो सकता है? क्यों लेस पॉल्यूटिंग है? क्योंकि ये इसमें जो फ्यूल लगता है वो कम लगता है। ठीक है, क्या इसमें कोई रोड रोड ले करने या रेलवे लाइन की तरह रास्ता बनाने का जरूरत है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। यहाँ पे रेलवेज या रोडवेज की तरह क्या करना है आपको? किसी टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। क्या करना है? नो कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या करना है? कंस्ट्रक्शन को हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, यानी कोई रोड नहीं बनाना है, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करना है हम लोग को। ठीक, ये बात समझ में आ गया। और एक चीज़ आपको जानना है, क्योंकि ये क्यों कम फ्यूल लगता है इसमें? फ्यूल कम लगता है क्यों? क्योंकि जो वाटर है, एज कंपेयर टू रोड, एज कंपेयर टू रक टेरेन, जो वाटर है वो क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स कम लगाता है। और फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, आपको तो पता ही होगा फ्रिक्शन फोर्स का पूरा कंसेप्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साइंस बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। थोड़ा सा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा क्या करता है? फोर्स के, ये फोर्स है अगर, कि जिस डायरेक्शन फोर्स है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है वाटर में? कम लगता है। ठीक है, ठीक, ये एक बेसिक सा बात है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, वो मतलब ये तो इसका बेनिफिट हम लोग देख लिए। अभी देखेंगे कि इसका कॉन्स क्या है। ठीक है, ये क्यों दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, दोनों देखेंगे। चलिए, ठीक है, एक अगर दिक्कत वाला चीज़ देखना है आपको तो ये भी देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होता है तो हम, मेरा क्या मतलब, आप बोलेंगे सर मेरा क्या मतलब उससे? आपका मतलब है क्योंकि जो हमारा फिशेज है, हमारा फिशेज का भी कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लो वो सब मरने लगें तो हम उससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? सरकार क्या करती है? सरकार उन सभी चीज़ों से पैसा कमाती है, टैक्स लगाती है, उसी पैसा को तो डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। ऑब्वियस सी बात है। तो फिशेस अगर मरेंगी, ठीक है, उससे फिशेस डिस्प्लेस होंगी, और फिशेस का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारे लिए वो क्या करेगा? दिक्कत काउच करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको मतलब मोटा मोटी पूरा का पूरा बात बता भी दिए हैं हम। अब थोड़ा थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे। ठीक है,
waterways are the most important means of transporting bulky and heavy goods, ठीक है, bulky and heavy goods, जो आपके पास कार्गो शिप जिसको बोला जाता है, कार्गो शिप, और जो शिपिंग वर्ड है यहीं से आया था, जो शिपिंग वर्ड है हमारा यहीं से आया था, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब किसी प्लेस ए से प्लेस बी तक हम लोग को समाज किसी भी कमोडिटी का ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिपिंग बोलते हैं, ठीक है, तो यहीं से आया था, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। ये क्या कर सकता है, बल्कि एंड हेवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वीनियंट है, ठीक है। इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू रोड एंड रेलवेज, ठीक है, ये लिखना है। इनलैंड वाटरवेज कनेक्ट्स रिवर, कैनाल, बैक वाटर एंड क्रीक्स विद इन द कंट्री। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, जो हमारे देश में जितने भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, अगर उसमें हम किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनको इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज क्या मतलब, आप हमारे जो घर के अगल बगल जो नदी हैं वो क्या इनलैंड वाटरवेज की तरह काम कर सकती हैं, इसका भी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन कि उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे होना चाहिए, अब थ्रस्ट कितना होना चाहिए, सब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो एक रिवर को दूसरे रिवर से कनेक्ट करता है। अगर मान लीजिए हमको दिल्ली से पटना जाना है, ठीक है, दिल्ली से पटना जाना है तो हम रोडवेज की तरफ जाएंगे तो पोल्यूशन काउजिंग भी है, ठीक है, कोस्ट एफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि रोडवेज में क्या होता है या रेलवेज में फ्यूल ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू वाटरवेज, ठीक है। तो अगर मान लो दिल्ली से यमुना रिवर है, अगर यमुना रिवर से हमको कोई सामान लेके आना है दिल्ली से, तो यमुना रिवर में क्या करेंगे, वहाँ पर शिपिंग कर देंगे, वहाँ से यमुना रिवर कहाँ पे मीट करता है, गंगा को, ठीक है, इलाहाबाद में, अब प्रयागराज उसका नाम हो गया है, ठीक है, तो प्रयागराज में क्या करेगा, मीट करेगा, ठीक है, वहीं पर संगम होता है, कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स इज नोन एज संगम, ठीक है, और जो संगम होगा फिर वहाँ से यमुना गंगा में आ जाएगी और गंगा बहते हुए पटना तक आएगी। तो हम लोग को कोई दिल्ली से सामान लेके आना है, कोई किसी भी चीज़ का कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो इस वाटरवेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे देश में ही, और हमारे देश में रेलवेज भी है, रोडवेज भी है, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। उसके लिए होता है आपका ये, ठीक है, क्यों नहीं हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए नदी है, ठीक है, उसका जो डेप्थ होता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, कि ये यहाँ पे शिपिंग किया जा सकता है कि नहीं, बहुत लार्ज कार्गो शिप का, ठीक है। अगर इसका मान लो डेप्थ कम होगा तो क्या यहाँ इसमें जो वाटरवेज है जो क्या काम कर पाएगा शिपिंग की तरह, क्या शिपिंग में हेल्पफुल होगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि इसका डेप्थ क्या है, बहुत छोटा है, और यहाँ पे जो हमारा कार्गो शिप्स होते हैं उनको फंसने का चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज हमारे गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। आप बे ऑफ बंगाल सुने होंगे, बे और क्रीक में क्या अंतर होता है कि जो क्रीक होता है वो थोड़ा नैरो होता है, और बे होता है जो एक लैंड बाउंड्री थोड़ा इससे वाइडर होता है, तो ये वाला क्रीक यही है, क्रीक्स यही होता है। बैक वाटर क्या होता है, कभी जो आपका सी का पानी, जो लहरों जो वेव्स आते हैं सी के, ठीक है, वो बैक वाटर कहलाते हैं, ठीक है, आप ये समझ जाइएगा, ठीक है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है, एक नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया की तरफ है, 1630 किलोमीटर का, ठीक है। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 कौन सा है आपका, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, गंगा रिवर पे, ये याद रखना है, और सादिया से धुबरी तक है। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है आपका, नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोट्टापुरमा, कोल्लम एंड उदोगा मंडल एंड चंपाकारा कैनाल्स, 205 किलोमीटर का है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है, और इससे फायदा हमको क्या है, ये आपको पिछले लेक्चर में हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे इसे बता दिए थे, ठीक है। नेशनल वाटरवेज नंबर 4 क्या है, ठीक है, स्पेसिफाइड स्टेसेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद द काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स
ये है 1078 किलोमीटर का, 1078, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ मतलब ये सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, नेशनल वाटरवेज नंबर 5, ठीक है। स्पेसिफाइड स्टेजेस ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र अलोंग विद द मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि 588 किलोमीटर का है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।